नमस्कार, मैं भावना स्वागत करती हूँ आपका जन प्रकाशन न्यूज में। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। आईडीए यानी कि इंदौर विकास प्राधिकरण के कार्यालय में सोमवार को 8 योजनाओं को लेकर किसानों के लिए जनसुनवाई आयोजित की गई, जहां विभिन्न योजनाओं के तहत जिन किसानों की जमीनें हैं सरकार आहरित करने जा रही है, जहां किसानों ने अपर कलेक्टर अभय बेड़ीकर के समक्ष अपनी पीड़ा रखी। इंदौर विकास प्राधिकरण की अलग अलग 8 योजनाओं का किसान विरोध कर रहे हैं। किसानों का इसे लेकर कहना है कि आईडीए खुद भूमाफिया बनते हुए किसानों का हक मार रहा है, क्योंकि कुल 8 योजनाएं आधी जमीनें तो ले रहा है, लेकिन किसानों को प्राधिकरण आधी जमीनें अविकसित दे रहा है। इंदौर विकास प्राधिकरण द्वारा पूर्व में जो योजनाएं लागू की गई थी वह भागीदारी योजना के अंतर्गत 32% किसानों को ज़मीन दी जा रही थी और 32% इंदौर विकास प्राधिकरण विकसित ज़मीन ले रहा था। अभी तत्कालीन कमलनाथ जी की सरकार के द्वारा एक एक्ट लाया गया है, लैंड पुलिंग एक्ट। उसके अंतर्गत इंदौर विकास प्राधिकरण ने अपनी योजनाएं लागू करी है। उस संबंध में आज सुनवाई भी थी और इंदौर विकास प्राधिकरण के सम्मानीय अध्यक्ष जी से हमने समय भी लिया था, किसान सेना के प्रदेश अध्यक्ष केदार जी पटेल, कि ये लैंड पुलिंग एक्ट क्या है। अभी तक तो इंदौर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को भी मालूम नहीं है कि लैंड पुलिंग एक्ट क्या है। तो हम इसमें हमारी बेशकीमती बहुफसली किसान ज़मीन देंगे नहीं। दूसरा, हमारी अभी इंदौर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष जयपाल सिंह जी से बात हुई है, चावड़ा साहब से, कि अगर गुजरात मॉडल आपको पसंद है किसानों को, तो हम गुजरात में किसानों का प्रतिनिधिमंडल भेजकर उसका आपका अध्ययन करवा देंगे। ये हमारी चर्चा हुई है। दूसरा, इंदौर विकास प्राधिकरण के अभी जो सीईओ है वह यहाँ है नहीं, वो उत्तर प्रदेश में चुनावी ड्यूटी पर है। इसलिए 2 योजनाओं की सुनवाई में एडीएम श्री अभय बेड़ेकर द्वारा जो व्यवहार किया जा रहा वह किसानों के लिए अपमानजनक व्यवहार है। हमारा आग्रह जिला प्रशासन और मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान से है कि ऐसे अधिकारी को सुनवाई के लिए नहीं भेजे जो किसानों को अपमानित करें। इधर आईडीए में सुनवाई कर रहे अपर कलेक्टर अभय बेड़ीकर का कहना है कि किसानों को गलतफहमी के अलावा कुछ भी नहीं है, क्योंकि आईडीए किसानों को पूर्ण विकसित जमीनें देगा, जिसे लेकर तमाम सरकारी खानापूर्ति खुद आईडीए ही करके देगा। ये बहुत महत्वपूर्ण सुनवाइयाँ हैं, क्योंकि इन्हीं सुनवाइयों के आधार पर बोर्ड अपना निर्णय करेगा और उसके बाद ये स्कीम्स जो हैं टीपीएस, जो टाउन प्लानिंग स्कीम्स हैं, ये लागू होंगी। इसमें एक ये समिति बनी हुई है जिसने इन जो स्कीम्स हैं उन पे जो आपत्तियां लोगों ने ली हैं उनकी सुनवाई करी है, जिसमें प्राधिकरण के इंचार्ज सीईओ हैं, मैं हूं, हमारे साथ मुख्य नगर निवेशक हैं, उसके अलावा टीएनसीपी के असिस्टेंट डायरेक्टर स्तर के अधिकारी हैं और एक जिला पंचायत के प्रतिनिधि भी हैं। ये स्कीम्स 1, 3, 4, 5 और 8 इस तरह टीपीएस जो हैं 1, 3, 4, 5 और 8, इन 5 टीपीएस टाउन प्लानिंग स्कीम्स पर सुनवाई थी, जिसमें कुल 310 आपत्तियां आई थी, जिसमें सबसे ज़्यादा आपत्तियां टीपीएस 8 में थी, 80 के करीब। हम लोगों ने सभी आपत्तियों को बहुत ध्यान से सुना है। कई आपत्तियां एक ही नेचर के होने के कारण वकीलों ने 20-20 आपत्तियों पर एक साथ भी अपना अभिमत दिया है, उन्होंने अपनी रिक्वेस्ट करी है। समिति ने सभी लोगों को ध्यान से सुना है और जो नियम है वो भी कई बार हम लोगों ने जो आपत्ति करते हैं उन लोगों को बताए हैं। उन लोग की जो भ्रांतियाँ थी या जो उन लोग को तकलीफ़ें थी कि हम लोग को कितना प्लॉट मिलेगा, उसमें क्या सुविधा रहेगी, क्या असुविधा रहेगी, हम लोगों का उसमें कहाँ नुकसान हो रहा है, कहाँ। कई लोग ऐसे भी थे आपत्तियों में जिन लोग को ये ज्ञात नहीं था कि एग्जैक्टली उनको नुकसान क्या हो रहा है या क्या फ़ायदा हो रहा है, वो भी उन्हें बताया गया। और अधिकतर आपत्तियों को हम लोगों ने संतुष्टिपूर्वक उनको बता दिया है कि इनमें क्या होने वाला है। कुछ ऐसे लोग हैं जिन लोगों की आपत्तियां उनके हिसाब से तो वैलिड हैं कि स्वाभाविक आदमी रह रहा है, उसका वहाँ पर गोडाउन बना हुआ है या उसकी कोई छोटा सा शेड डला हुआ है।
अब ये बात अलग है कि उसमें उनके पास वैलिड परमिशंस हैं कि नहीं, अगर परमिशन ली भी है तो वो परमिशन आज की तारीख में वैलिड है कि नहीं, ये सारी बातें अपनी जगह हैं। समिति ने सभी बातों को गौर से देखा है, सुना है, लिखा है, और ये आज मेरे ख्याल से चौथा दिन है जब हम लोग सुनवाई कर रहे हैं। तो सबकी सुनवाइयाँ कर ली गई हैं और अब समिति अपनी रिपोर्ट जो है वो प्राधिकारी का जो बोर्ड है उसको देश दुनिया की तमाम ताज़ा खबरों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।